बिहार में इन दिनों क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हत्या, गोलीबारी और सुपारी किलिंग जैसी वारदातों से लोग डरे हुए हैं। राज्य के कई जिलों में पिछले कुछ महीनों में क्राइम की खबरें आई है। इस पर अब एडीजी कुंदन कृष्णन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अप्रैल, मई और जून में मर्डर की घटनाएं इसलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि इस मौसम में किसान खाली रहते हैं। जब तक बारिश नहीं होती तब तक कृषक समाज के पास ज्यादा काम नहीं होता और इसी दौरान अपराध बढ़ते हैं। ये बेतुका बयान एडीजी की तरफ से दिया गया है। लगातार बढ़ती वारदातों के बीच ये बयान एडीजी ने दिया है कि चूंकि इस मौसम में किसान खाली रहते हैं तो इस तरह की वारदातें बढ़ती है। तो क्या एडीजी ये कहना चाह रहे हैं कि किसान खाली बैठे होते हैं और किसान इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर उनका जो स्टेटमेंट है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि किसान खाली रहते हैं इस मौसम में, इसलिए घटनाएं ज्यादा होती है। एक बार आप सुनिए क्या कहा है उन्होंने। किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग। रजनीश लाइव जुड़ गए पटना से। रजनीश, एक तो लगातार बढ़ती वारदातें जो खबरें आ रही है बिहार के अलग अलग जिलों से, वो हैरान परेशान करने वाली चिंता का कारण है, क्योंकि जिस तरह से हर जिले से ऐसी खबरें आ रही है, आए दिन हत्या, मर्डर, लूट, और उसके बाद एडीजी का बयान कि चूंकि इस मौसम में किसान खाली रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो ऐसी घटनाएं बढ़ जाती है। तो क्या एडीजी ये कहना चाह रहे हैं कि किसान इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, बिहार में ये सही है कि हाल के दिनों में जो हत्या या इस तरीके से जो आपराधिक वारदात है उसमें तेजी आई है। और इसी बात को लेकर कल एडीजी कुंदन कृष्णन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके और किस तरीके से नियंत्रण पाया जाए इसको लेकर एक रूपरेखा तय करके और शेयर किया था मीडिया के सामने। और साथ ही साथ किस तरीके से नियंत्रण पाया जाए जिलावार जो है अपराधियों की सूची बनाकर, और जो उनमें भी शातिर शूटर है उसकी सूची बनाकर 12 बजे तक हो गई है। तो हम पहले ही कह रहे हैं ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। एसआईआर से संबंधित सवाल आग्रह करूंगा। इन्होंने क्या किया? लॉ एंड ऑर्डर पे जो बोलना था, नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया। आप एक मिनट, यानी आप लोगों किसके लिए फ्री किया है? एसआईआर में वोटर देने का अधिकार छीना जा रहा है, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब वोटर ही नहीं रहेगा, यानी देश का नागरिक नहीं रहेगा, तो उसको क्या लाभ मिलेगा? पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पहली बार। और नकलची सरकार है, नकल करने दीजिए। चलिए रजनीश के पास लौटते हैं। रजनीश, सवाल यही उठता है कि इस तरह की बढ़ती वारदातों के बीच एडीजी का ये विवादित बयान, आखिर क्यों उनको ये कहना पड़ा कि किसान चूंकि खाली होते हैं तो वारदातें बढ़ती हैं? तो क्या कनेक्शन है किसान के खाली रहने और इन आपराधिक वारदातों का कनेक्शन क्या है? देखिए, एक तो सच है कि बिहार में इन दिनों आपराधिक वारदात में तेजी आई है और साथ ही साथ जो हत्या की घटना है उसमें इजाफा हुआ, और पुलिस के नाक के नीचे इस तरीके से और प्राइम इलाके में घटना को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। तो एक बात तो इससे स्पष्ट है कि जो पुलिस का रौब दाब और जो सख्ती और जो डर भय है वो अपराधियों के बीच नहीं है। चाहे आप कोई भी घटना उठाकर देख ले, यहाँ तक कि पुलिस हेडक्वार्टर से महज 200-400 मीटर की दूरी पर पारस हॉस्पिटल, वहाँ पे ऐसी घटना हो रही है। सामने एयरपोर्ट, सामने डुमरा चौकी, बिल्कुल पास में पुलिस मुख्यालय। और दूसरा कि जो पारस हॉस्पिटल है, अंदर देखिए कोई एक सामान्य व्यक्ति जाए तो एक मोबाइल ले जाने पे आफत है, आपकी पूरी चेक होगी और उसके बाद मोबाइल जब्त होगा, फिर आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन देखिए आर्म्स कैसे अंदर चला जाता है, अब ये जानने की बात है। तो जो भी व्यवस्था है, चाहे निजी हो या फिर पुलिस प्रशासन की हो, ये सिर्फ दिखावे की वस्तु है और ये धत्ता बता रहे हैं अपराधी। और इस सब जो स्थितियां हैं इसको लेकर बिल्कुल ठेंगा दिखा रहे हैं। और ये रजनीश, आपको रोकना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। एक बयान एडीजी का हम सुनाते हैं दर्शकों को, आपके पास फिर लौटेंगे। सुनाइए वो बयान।
मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। तो एडीजी का बयान हमने दर्शकों को सुना दिया। एक बार फिर से आप रजनीश अपनी बात पूरी करें। देखिए, बिल्कुल हास्यास्पद है ये। अगर मॉनसून आएगा और लोग व्यस्त हो जाएंगे तो इस तरह की घटना नहीं होगी, और खाली है तो फिर इस तरीके से खासकर किसान शब्द का उन्होंने ऐसा कुछ ट्रेंड बिल्कुल किसानों के ऊपर भी लांछन है, और एक तरीके से ये कहीं से भी उचित बयान नहीं कहा जा सकता। अगर ग्राफ के हिसाब से किसी समय विशेष में अगर आपराधिक वारदात में वृद्धि है तो लिहाजा पुलिस प्रशासन उस तरीके से जो उनके अभियान है या फिर गश्ती है या तमाम सारे जो उपाय है, एहतियाती कदम है, उसको भी उस तरीके से बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बहुत प्राइम लोकेशन और गंगा पथ पे सरेआम अगर कोई सज्जन भद्र जन है, भद्र पुरुष हैं और या फिर महिलाएं हैं, वो अगर वाहन 60 से ज़्यादा चले तो चालान कट जाते हैं। खुलेआम स्टंट होता है, खुलेआम हथियार लहराकर रील बनाए जाते हैं, अपराधी जो है दिन रात वहाँ पे चलते हैं, ना तो कोई कार्रवाई होती है, ना कोई पकड़ होती है। तो आखिर कैमरा, पुलिस प्रशासन और चौकसी और जगह जगह पे डिप्लॉयमेंट, इसके मायने क्या है? आप देखिए, खेमिका हत्याकांड में जिस तरीके से गोली मारकर और निकल गए आराम से, हर जगह पे प्राइम लोकेशन है। अगर वहां अच्छा रजनीश, अभी फुटेज आया है पारस अस्पताल में जिस तरह से पकड़ी जाती है चंदर मिश्रा की हत्या, उसका भी फुटेज आ गया। उसमें भी साफ दिख रहा है बेखौफ तरीके से, बिल्कुल 5 लोग आते हैं, हाथ में हथियार है, अंदर जाते हैं, फायरिंग करते हैं और उसमें से फिर 4 लोग निकल के बाहर चले जाते हैं। तो यह इसका भी फुटेज जो है उसमें भी दिख रहा है, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, आराम से आए, फायरिंग की, निकल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर पुलिस प्रशासन का या दावेदारी जिस तरीके से है विधि व्यवस्था को लेकर, उसका रत्ती भर भी अगर अपराधियों में डर, भय, खौफ अगर होता तो इस तरीके की पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ऐसी बड़ी जघन्य वारदात और घटनाएं जो हैं वो नहीं घटती, और अपराधी दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। एक बयान आया है एडीजी का, लगातार आपकी पार्टी, आपके नेता ये बात उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। ऐसे समय में एडीजी ये कहते नजर आते हैं, चूंकि इन महीनों में किसान खाली होते हैं, उनके पास काम नहीं होता, फुर्सत में होते हैं, तो ऐसी घटनाएं बढ़ती है। क्या राज्य के जो एडीजी हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसान आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं? देखिए, अब तो बिहार पुलिस ने एक तरह से अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया और सारा दोष सब किसानों के ऊपर, किसानों को अपराधी बना रहे हैं। अब ये तो किसी के गले नीचे नहीं उतर रहा है कि जो दलील बिहार पुलिस के द्वारा दी जा रही है, ये बता रहा है कि अब बिहार पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हम तो सीधा जानते हैं कि जब सरकार का इकबाल समाप्त हो जाए और सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उगाही हो, तो फिर इसी तरह से अपराधियों का तांडव होता है। अपराधी पूरी तरह से, उनका हौसला मस्त है और अपराध करने में उनको किसी का भय नहीं है। और पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो दलील दी जा रही है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। अब तो महीना और मौसम देख करके अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है। मृत्युंजय जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी जुड़ गए। नीरज जी, स्वागत है आपका। बयान एडीजी का आया है, चूंकि इन महीनों में किसान खाली होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? नहीं, अरे ये तो वेबसाइट पर उपलब्ध है ना, ये तो वेबसाइट पर उपलब्ध होगा ना। 2022 का आंकड़ा होगा, 2006 का आंकड़ा है, 2023 का आंकड़ा है, ये तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं इसका। चूंकि किसान खाली होते हैं इसलिए घटनाएं बढ़ रही है। क्या ये कहना इस ओर इशारा नहीं करता है कि चूंकि किसानों के पास काम नहीं है तो वो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने जो मैं सुना हूँ, उनको जो याद है, उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के लड़के
जो नया यंग जनरेशन वो अपराध में लिप्त हो रहा है। अपराध में लिप्त होने का कारण उन्होंने बताया, अब जो हमको समझ में आया कि उनका जीवन। चलिए हम स्तर को कोशिश करेंगे, एक क्या बार वो करना बयान है। आपको सुना देंगे दोबारा नीरज जी। हाँ, सुना अगर दीजिए, एक सुना बार वो दीजिए। बयान अगर संभव है तो प्ले करें दोबारा। हाँ, दोबारा सुना दीजिए। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। लेकिन इसके बाद की जो लाइन है नीरज जी, चूंकि इन महीनों में किसान के पास ज्यादा काम नहीं होता है, तो क्या इसको इस ओर इशारा नहीं समझेंगे? सीधे तौर पर कह रहे हैं चूंकि इन महीनों में किसान के पास ज्यादा काम नहीं होता है, यानी फुर्सत में किसान आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, किसान आपराधिक आम जनों के बारे में उन्होंने बोला है, वह उन्होंने ये आंकड़ा जो दिया है। आप किसान नीरज जी, आंकड़े पर कोई बात नहीं है, मैं भी उस बात से इत्तेफाक रखूंगा। आंकड़ा है कि मई जून में ज्यादा वारदातें होती है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगली लाइन जो है, चूंकि किसानों के पास ज्यादा काम नहीं होता, फुर्सत में होते हैं, तो यहाँ किसानों को फुर्सत में रहना उनका और आपराधिक वारदातों का बढ़ना, इन दोनों चीजों को अगर आप मिला रहे हैं और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, तो ये उसी ओर इशारा करता है। ये आप भी समझ रहे होंगे। अरे भाई, तो बहुसंख्यक आबादी किसकी है? तो अपराध करने वाले तो ज्यादा संख्या हम लोग किसान के परिवार, हम ही लोग के परिवार का रहता है। सब नया लड़का है। नीरज जी, आप ये कह रहे हैं कि बिहार में जितनी आपराधिक घटनाएं इन महीनों में होती हैं, उनमें जो अपराधी निकलकर सामने आते हैं वो किसान होते हैं। अरे मैक्सिमम आप देख लीजिए ना, निकाल करके जो क्राइम का जो नेचर है वो 18 से 25 साल का है और सब रूरल बैकग्राउंड का लड़का रहता है मैक्सिमम। मृत्युंजय जी जवाब देना चाहेंगे? मृत्युंजय जी, अच्छा मृत्युंजय जी से संपर्क टूट गया, पूरी करें अपनी बात। नीरज जी पूरी करें अपनी बात। हमने तो कर दी अपनी बात। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि जितने भी इस तरह के मर्डर्स होते हैं, अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें या शहरी, तो उनमें ज्यादातर किसान होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? किसान परिवार से जुड़े होते हैं और किसान का मतलब केवल भूधारी नहीं होता है। किसान का मतलब ये परिभाषा तय है, यह है कि किसान खेती से जुड़े हुए तमाम लोग, अगर मत्स्य उत्पादन भी कर रहा है या कृषक मजदूर है, वह भी किसान के तहत आता है। वह भी आता है, अगर उसका मार्केट में अगर वो बेचने जाता है तो उसमें जो प्रयोग करते हैं, जो साथ देते हैं, वो भी किसान के अंतर्गत आते हैं। मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन हो, जितने इस टाइप के काम है, सब किसान की परिभाषा में ही आते हैं। तो केवल किसान को खेती करने से मत जोड़ लीजिए। नहीं, खेती करने की बात ही नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं चूंकि ज्यादातर लोग किसान परिवार से आते हैं, आप ये कह रहे हैं आपराधिक वारदातें जितनी होती है, आबादी है भाई, ऑन रिकॉर्ड है ना। चलिए ठीक है नीरज जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। रजनीश हमारे साथ जुड़े थे, जानकारी दे रहे थे, उनका भी शुक्रिया। तो एडीजी का ये विवादित बयान, मृत्युंजय तिवारी ने इस बयान को गलत बताया और कहा है कि ये सीधे तौर पर अपराध के सामने सरेंडर कर देना है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि जितनी भी इस तरह की घटनाएं होती है उनमें अधिकतर किसान परिवार से लोग होते हैं, चूंकि बिहार में ज़्यादातर जो आबादी है वो किसानी करती है, खेती करती है।